टुडे में हम एंकल स्प्रेन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मनु जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो हमें समझाएंगे कि ये एंकल स्प्रेन होता क्या है, क्या ग्रेड है और इसमें कौन कौन से सर्जरीज का ऑप्शंस है। और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए जब आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थो स्पोर्ट। सो दोस्तों, एंकल स्प्रेन एक बहुत ही कॉमन समस्या है। भाग रहे हैं, एकदम से आपका एंकल मुड़ गया, या आप सीढ़ी उतर रहे हैं, आपका पाँव फिसला, आपका एंकल मुड़ गया। और आपके एंकल पे जनरली जो स्प्रेन आता है वो एंकल जो फुट है वो अंदर की तरफ मुड़ता है। तो जो फिबुला है, जो छोटी वाली हड्डी है, जो लेटरल मेल्युलस है, वहाँ बाहर की तरफ आपको स्प्रेन आता है। वहाँ पे सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है, फूल सकता है। एक बार ये स्प्रेन आया तो प्राइस थेरेपी करनी पड़ती है, PRICE, मतलब प्रोटेक्शन, R रेस्ट, I आइस, C कंप्रेशन, E एलिवेशन। इनिशियल ट्रीटमेंट हमेशा प्राइस रहता है दोस्तों। ये करने से आपका इन्फ्लेमेशन, हीलिंग, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कम होता है और हीलिंग एक्सीलरेट होती है। अब बात आती है कि आखिर किन लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है एंकल स्प्रेन के बाद। सो दोस्तों, एंकल स्प्रेन से क्या होता है, जब आपका एंकल ट्विस्ट होता है सो हमारे कुछ लिगामेंट डैमेज हो सकते हैं। लेटरल साइड मतलब बाहर की तरफ लिगामेंट रहते हैं। इनमें जो मेन लिगामेंट है वो है ATLF, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, या कैल्कोनियोफिबुलर लिगामेंट, CFL। इन दोनों का डैमेज बड़ा कॉमन है। सो अगर एक बार इनका डैमेज आ जाए, कंप्लीट टियर आ गया, तो आपका एंकल बार बार में ट्विस्ट होने लगता है। ये रिकरेंट ट्विस्टिंग क्या करती है दोस्तों, आपके एंकल के कार्टिलेज को डैमेज कर देती है। एक बार एंकल का कार्टिलेज डैमेज हो गया तो परमानेंट दर्द बैठ जाता है एंकल में और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों जिनके MRI के अंदर कंप्लीट ATFL या CFL टीयर लिखा हुआ आ गया है। एक बार ये टीयर हो गया तो आप दोबारा अपने आप हील नहीं होता। अगर आपके MRI में स्प्रेन लिखा हुआ है तो आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं। हम आपको रिहेबिलिटेशन बताएंगे, किस तरह से रिहैब करना है रेस्ट पीरियड के बाद। कभी भी ट्विस्टिंग इंजरी के बाद 6 वीक का रेस्ट पीरियड रहता है। उसमें हम एयर कास्ट लगा सकते हैं, प्लास्टर लगा सकते हैं, एंकल बाइंडर लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीवियर इंजरी है। एक बार वो 6 वीक का रेस्ट पीरियड ख़त्म हो गया तो रिहेबिलिटेशन पीरियड चालू होता है, जिसके अंदर एंकल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज कराई जाती है। और जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेज करते रहते हैं आपके एंकल में स्टेबिलिटी आती रहती है। अगर आपका कंप्लीट टीयर है, MRI में कंप्लीट टीयर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर सर्जरी पहले करानी पड़ती है, क्योंकि अपना फीलिंग नहीं होती दोस्तों कंप्लीट टीयर की। अगर आपके MRI में स्प्रेन लिखा हुआ है, ग्रेड 1 स्प्रेन, तो हम रिहैब से उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। ग्रेड 2 स्प्रेन में कई बार MRI फिल्म देख के हम डिसाइड करते हैं कि वेदर टू गो फॉर ए सर्जरी या फिर इसको रिहेबिलिटेशन में पहले ट्राई किया जाए इसको ठीक करने का। रिहेबिलिटेशन का मतलब है दोस्तों एक्सरसाइजेज। सर्जरी जब भी हम एंकल के लिगामेंट की करते हैं दोस्तों, जिसमें ATFL और CFL कॉमन है, जब हम उसको रिपेयर करते हैं तो जो रिपेयर लिगामेंट होता है दोस्तों वो कम से कम 6 मंथ्स तक बहुत वीक रहता है। तो अगर मैंने बॉस्टम रिपेयर किया है ATFL का, मुझे मालूम है कि वो 6 मंथ्स तक वो रिपेयर वीक रहेगा, तो मुझे उसे बचा के रखना पड़ता है। उसको बचा के रखने का एक तरीका तो ये है कि मैं 2 महीने तक प्लास्टर दूँ आपके पैर पे। प्लास्टर देने के बाद हम उस पर वेट नहीं डाल सकते, वेट डालोगे तो रिपेयर ख़राब हो जाएगा। 2 महीने बाद जब प्लास्टर हटेगा तब धीरे धीरे वेट डालना चालू करेंगे, धीरे धीरे रिहैब चालू करेंगे। इस प्रोसेस में रनिंग करते करते लगभग 6 मंथ्स लग जाते हैं। और उसके बाद ये फेलियर रेट हाई है, क्योंकि 6 मंथ्स तक अगर आपका लिगामेंट वीक है, उसकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, और आप जब उससे पूरा वेट डालते हैं तो आपका रिपेयर रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ATFL रिपेयर के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए और काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स हो रहे थे। पर जब से इंटरनल ब्रेस आए, इंटरनल ब्रेस एक टेक्निक है दोस्तों जिसमें हम रिपेयर करने के बाद उस रिपेयर को प्रोटेक्ट करते हैं फाइबर टेप से। सो हम इसमें स्वेल लॉक का यूज़ करते हैं। 2 या 3 स्वेल लॉक लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक लिगामेंट का इंटरनल ब्रेस करना है या ATFL और CFL दोनों का इंटरनल ब्रेस करना है, और उसमें फाइबर टेप लग जाती है। ये कंस्ट्रक्ट क्या करता है, आपका जो बॉस्टम रिपेयर है, जो लिगामेंट का रिपेयर, उसको बचा के रखता है जब तक कि वो कमज़ोर है। ये करने के बाद आप 15 दिन के लिए प्लास्टर रखते हैं, ना कि 2 महीने के लिए प्लास्टर रखते हैं, जब तक कि आपकी हीलिंग नहीं हो जाती वुंड की। और हमें जल्दी वेट बेरिंग चालू कर देते हैं 1 से 2 वीक के अंदर। इसमें बहुत लंबा समय वेट बेरिंग में बचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके लिगामेंट जो कि रिपेयर किया उसको प्रोटेक्शन दे दिया है। वेट बेरिंग जल्दी चालू होती है, एक्सरसाइज जल्दी चालू होती है, आपको प्लास्टर बहुत ही कम दिनों के लिए रहता है। 45 डेज़ के अंदर हम रनिंग इनिशिएट कर देते हैं, जो कि 6 मंथ्स में इनिशिएट की जाती है अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस ना किया जाए। तो दोस्तों काफ़ी एडवांसमेंट आ गए हैं
ज़रूर नहीं है सब लोगों में सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी MRI भेजिए व्हाट्सएप पे, उसका डिटेल में स्टडी करके हम बताएंगे कि आखिर क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, या अगर सर्जरी भी है तो आखिर कौन सी सर्जरी है जो कि सबसे अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है एंकल टो फुट मूवमेंट एक्सरसाइज। बहुत आसान है, सिंपली आपको एंकल को इस तरह से मूव करना है। ये देखिए, सामने की तरफ ले गए, फिर ऊपर की तरफ से खींच रहे हैं अपने फुट को, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस धीरे धीरे आपके एंकल के आसपास जो भी किसी भी प्रकार का स्टिफनेस है उसको ये रिलीज़ करेगा। तो इसको जितना हो सके करेंगे, इसका कोई खास गिनती नहीं है, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, जो अगला एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसमें हमें अपने एंकल के आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेच करना है। तो बहुत आसान है, आपको एक तौलिया चाहिए या फिर आप एक बेडशीट से भी काम बना सकते हैं। सिंपली आप ये तौलिया को लेंगे और इसका जो बीच वाला हिस्सा है उसे आप बॉल ऑफ टोज़ इस पोर्शन में आप रख देंगे, और फिर तौलिए का जो दूसरा दोनों जो हिस्सा है आप अपने हाथ से पकड़ लेंगे, फिर आप इसे खींचेंगे। इस तरह से आप खींचेंगे तो आपको आपकी काफ मसल में यानी पिंडलियों में हल्का हल्का खिंचाव महसूस हो रहा होगा। इसे आप उस पॉइंट तक खींचे जहां आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेचिंग फील हो रहा हो, और इस पोजीशन को आप कम से कम 30 सेकेंड यानी कि आधा मिनट या फिर 1 मिनट तक इसको होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है तो इसे हम लोग एक सेशन में 2 से 3 बार करने के लिए बोलते हैं। तो अब अगला जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ये एक रेजिस्टेंस बैंड है जो रबर से बना हुआ है। अगर आप ये खरीदना चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। इसका जो बीच वाला हिस्सा है उसे आप बॉल ऑफ टोज़ में इस तरह से रख देंगे, ठीक है। और फिर दोनों हिस्सा को आप, दोनों किनारा को आप अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लेंगे, ठीक है। इसको हल्का सा खींच के रखेंगे ताकि थोड़ा सा टाइटनेस आए। फिर आप अपने एंकल को सामने की तरफ इस तरह से बेंड करेंगे, ये देखिए। अब इसका उल्टा भी आपको करना है, यानी कि आपको डॉर्सिफ्लेक्शन, आपको ये वाला मूवमेंट भी आपको रेजिस्टेंस बैंड के साथ करना है। तो इसका सिंपल है, आप रेजिस्टेंस बैंड का एक किनारा इस तरह से अपने फुट में बांध लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर सामने में अगर कोई टेबल है या कुर्सी है, टेबल है जिस पे आप इसे एंकर कर लेंगे। अब दूसरा एंड को मैं इस तरह से पकड़ लिया हूँ। अब देखिए, अब मैं इसे ऊपर की तरफ इस तरह से खींचूंगा। ये तो जो पहला एक्सरसाइज था वो सामने की तरफ था, उसे हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, और ये जो दूसरा एक्सरसाइज है ये हम ऊपर की तरफ अपने फुट को खींच रहे हैं, इसे हम डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं। अगला एक्सरसाइज भी आपको इसी बंधे हुए पोजीशन में ही करना है, और आप एक तकिया ले लेंगे, तकिया के ऊपर इस तरह से फुट को रख लेंगे, ठीक है। और इस बार क्या करना है कि आपको ये जो रेजिस्टेंस बैंड है आपको दूसरे फुट में इस तरह से एंकर करना है, ठीक है। मैंने दूसरे फुट में एंकर कर लिया और इसको हल्का सा पुल करके मैं रखा हूँ। अब क्या है कि मैं इसे बाहर की तरफ इस तरह से निकालूंगा, ये देखिए, ठीक है। इसको हम लोग फुट इवर्सन कहते हैं, यानी कि ये बाहर की तरफ मूव हो रहा है। इसको हम इन्वर्सन में भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे कि आप दूसरा पैर को इस तरफ रख लेंगे जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, और फिर इसे इस तरह से एंकर कर लेंगे। अब इस पैर को मैं इन्वर्सन में मूव कर रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से तो मैं इसे इन्वर्सन कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि फुट को मैं अंदर की तरफ बेंड कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है स्टैंडिंग पोजीशन में वो है स्टैंडिंग ऑन टोज़। तो सिंपली आपको स्ट्रेट खड़ा हो जाना है और फिर अपने टोज़ में इस तरह से खड़ा हो जाना है, ये देखिए। इससे क्या होगा कि एंकल आपका खुलेगा, एंकल में मूवमेंट हो रहा है, और एंकल के आसपास जो मांसपेशियां हैं वो भी धीरे धीरे मजबूत होगा। तो इसका कोई स्पेसिफिक काउंट नहीं है, आप जितना हो सके उतना करें। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हमें करना है। तो एक्सरसाइजेस के लिए आपको दीवार के सामने इस तरह से खड़ा हो जाना है। मान लीजिए मैं इस पैर का स्ट्रेचिंग करना चाहता हूँ, काफ मसल्स का, ठीक है। तो मैं अपने जो राइट लेग है, राइट लेग को मैं सामने की तरफ इस तरह से रख दूंगा, और फिर मैं आगे की तरफ इस तरह से बेंड होऊंगा, ठीक है। बेंड होकर के कम से कम इस पोजीशन को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर अगर मान लीजिए आप राइट लेग का करना चाहते हो तो राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट लेग को सामने की तरफ ले जाएंगे, और फिर सामने आगे की तरफ इस तरह से